वाली है। आप लोगों को बड़े पैमाने पर समझना होगा, सोचना पड़ेगा। और हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और विरोध भी करते हैं। हम लोग आपके लड़े थे, हम लोग रोड पर उतरे थे, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आपने वो सारा प्रोटेस्ट वो सबको मट्टी मिला दिया। ये बुद्धिस्ट है, ये अम्बेडकरवादी है। हम लोग हिंदुत्व के अंदर गैर बराबरी है, हिंदुत्व के अंदर जातिवाद है। पूरे देश के दलितों का सिर नीचे किया है। किसने? हमारे गवई साहब ने जो काम किया, बीआर गवई साहब ने। अब तो मैं समझता हूं कि हमारे मन में से एक इज्जत जो थी ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर कम हुई। जो इज्जत हम उनके लिए लड़े, क्या इज्जत कम कर दी? हम इज्जत कम ऐसे कर दी कि हम लोग उनके लिए लड़े। एक प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन, जब जूता कांड हुआ, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हुआ। और हम जैसे लोग जो लगातार जो मूवमेंट पे लड़ाई लड़ रहे थे, मैं समझ रहा हूं कि उन लोगों ने बड़े पैमाने रोड पर उतरे। आज गवई साहब ने जाके अपने पूरे परिवार के साथ वो नतमस्तक कर दिया। वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं वो लोग, उनके पास अगर नतमस्तक होंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के अंदर दलितों का कहीं ना कहीं वो दलितों को मैसेज दिया गया, बाबा के द्वारा दलितों को मैसेज दिया गया, बेटा कितना मर्जी फटफड़ा लो, कि आप कितना मर्जी ऊपर उठ जाओ, जब आप के जज जो सुप्रीम जज है वो हमारे पैरों में पड़े हैं। तो ये मैसेज दिया जा रहा है। और गवई साहब ने, मैं समझता हूं कि उस सारा दलितों का मनोबल कम करने का काम किया। हिंदू राष्ट्र बनवाने गए थे ये? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनवाने। जब जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है वो हिंदू राष्ट्र का समर्थक है और तमाम बाबा हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। अब ये बाबा हमारे गवई साहब उनके पैर छूएंगे, परिवार के साथ पटका पहनेंगे, तो वो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, मैं समझता हूँ उसको मजबूत करने गए हैं। अरे तो अम्बेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ना बौद्धिस्ट है, क्योंकि बौद्धिस्ट लोग कभी ऐसा नहीं करते। अम्बेडकरवादी लोग तो कतई नहीं कर सकता, वो मरना पसंद करेगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। और ये जो बीआर गवई साहब हैं, बीआर गवई साहब तो जो एक अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट अपना वो क्या तबका दे रहे थे और बोल रहे थे कि बुद्धों की बात कर रहे थे। और आज क्या हुआ? आज एक चंद, मैं समझता हूँ कि हो सकता है राज्यसभा सीट अपनी पक्की करने गए हो। और मुझे पूरी उम्मीद है बेशक से शास्त्री से मिलना अपराध है? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना अपराध। मैं समझता हूँ कि विचारधारा की लड़ाई तो देश में चल रही है, और जब विचारधारा की लड़ाई चल रही है उस विचारधारा के अंदर मिलना एक ऑफिशियली हमें भी कोई ना कोई मिल जाता है, लेकिन मिलकर अपने तक से रखना, वहां पर नतमस्तक होना, उस फोटो को वायरल करवाना, मैं समझता हूं कि एक बड़े पैमाने पर दलितों का सर नीचे किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री संविधान बदलने की बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, सनातन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, तो फिर क्या गवई साहब का भी इसमें सहयोग रहेगा? मैं कह रहा हूं कि 100% सहयोग हो चुका है। उनके बच्चे का, उनकी वाइफ का सहयोग हो चुका है। पूरा परिवार नतमस्तक हुआ है वहां पर, कोई अकेले नतमस्तक नहीं हुए। या किसी कोई कार्यक्रम लगा हो, जो आपने बात कही, कोई कार्यक्रम लगा हो जिस कार्यक्रम के अंदर अचानक मिलना हो गया हो, वो ऐसा भी नहीं था। वो स्पेशल वहां गए हैं और जाकर अपने परिवार को लेके गए हैं, और परिवार को ले जाने के बाद उन्होंने नतमस्तक किया, दलितों की बात को नीचे किया। और जो बौद्धिस्ट अम्बेडकरवादी जो लोग अपने आप को बोल रहे हैं, वो लोग झूठे हैं, गवई साहब झूठे हैं। बाबा ने तो बड़ा विरोध किया था गवई साहब का कुछ दिनों पहले। ये बात हमें समझ में आ गई कि बाबा विरोध कर रहा है। ये बात गवई साहब को समझ में नहीं आई कि गवई साहब के ऊपर जूता उछाला जा रहा है। यही बाबा बड़े पैमाने विरोध कर रहे हैं और उसी बाबा के पैर छूने खुद नहीं पूरे परिवार को लेकर जा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो गवई साहब है उन्होंने हिंदू धर्म के मतलब जो कल्पना वो लेकर चल रहे हैं बाबा, उनके अंदर कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि बीज को पानी देने का काम किया है। और दलितों को जो बड़े पैमाने पर दलितों को भी लगेगा, वही बाबा हैं जो पर्ची निकालते हैं, ये कैंसर का इलाज कर देते हैं पर्ची से। तो जो चमत्कार, तो बौद्धिस्ट लोग कब से चमत्कार विश्वास करते हैं? ये चमत्कार नहीं है, ये सीट को पक्का करने के लिए। इन्होंने बोला मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ राजनीति में आएंगे। किनसे? किनसे? हिंदुत्व से नफरत इसलिए है कि हिंदुत्व के अंदर गैर बराबरी है, हिंदुत्व के अंदर जातिवाद है। आज हिंदू के नाम पर इकट्ठा किया जाता है। और दलितों की स्थिति क्या है? अब एक लड़के सुसाइड कर लिया, दलितों की स्थिति क्या है? टी शर्ट पहनने पर जो है दलितों को मार दिया गया। और दलितों की स्थिति क्या है कि घोड़ी पर चढ़ने पर दलितों को पीटा गया। अभी मध्य प्रदेश 21 तारीख को दलितों की स्थिति क्या है कि वहां पर पानी भरने गए तो दलितों को पीटा गया। दलितों की स्थिति क्या है कि यहाँ पर दलितों ने जो है ये परीक्षा से लौट रहे 6 नंबर आ गए तो दलितों को पीटा गया। ये हिंदू राष्ट्र है? यहाँ पर क्या है? दलित युवक की पत्नी घर में घुसकर दलितों को पीटा जा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है? ये देखिए हिंदू राष्ट्र कितना, ये लखनऊ पुश्तैनी मकान पे दलितों को कब्जा किया जा रहा है, ये हिंदू राष्ट्र है। ये देखिए राशन की दुकान पर राशन लेने गए, दलितों को जाति सूचक गालियां दी गई, ये हिंदू राष्ट्र है। ये आप ये देखिए, यहाँ पर मजदूरी मांगने पर हमारी हत्या कर दी जा रही है। टी शर्ट पहनने पर, मजदूरी मांगने पर नेता रिबन काटे दलित के तो पीट दिया गया। तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो लोग लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर दलितों की स्थिति भयावह है। बीआर गवई साहब को मैं समझता हूं कि सब कुछ बड़े पैमाने पर जज रहे। वो बुलडोजर कांड के ऊपर बड़ी सुंदर जजमेंट देखे गए, वो सब पता है उनको तो, लेकिन जानबूझकर अपनी सीट या अपने बच्चों के लिए राजनीतिक दरवाजे खोल के जाने के लिए, मतलब इस देश के अंदर क्या हो चुका है ना कि मेरे बाद मेरे बच्चे, मतलब परिवारवाद जो हम लोग परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं, वो दलितों पे भी है भाई।
मायावती के बाद बुआ भतीजा कर दे, मुझे कोई पद तो नहीं चाहिए। पद मैं गारंटी से बोल रहा हूं, वो तो कहते हैं बुद्धिस्ट हूं, अम्बेडकरवादी हूं, आज पद भी लेंगे वो। मेरे को पूरी उम्मीद है, हो सकता है कि वो राज्यसभा के एमपी बन जाए। उससे पहले चीफ जस्टिस गोगोई साहब वो राज्यसभा पहुंच गए। तो दलितों के लिए एक बड़ा झटका है। मैं समझता हूं कि दलितों के लिए एक बड़ा झटका आप मान सकते हो, लेकिन बड़े पैमाने पर दलित आंदोलनकारी है। अब दलितों को मैं मानता हूं कि दलितों को जो जज है, जो आईएएस है, आईपीएस है, नेता है, उनके बहकावे से, उनके छल कपट से बाहर जाना चाहिए। अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। जो दलित ग्राउंड पे लीडरशिप कर रहा है, मैं समझता हूं कि दलितों को उनके साथ लगना चाहिए। तो सनातन की जय हो रही है अब तो। सनातन की जय कतई नहीं चाहिए। हम सनातन के विरोध में बड़े पैमाने पर थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि सनातन के अंदर ही हमें पीटा जा रहा है। आज सबकी बराबरी की बात संविधान करता है, तो संविधान की जय बोलो ना भाई। सनातन की जय क्यों हो? सनातन की जय हो गई तो कल को मुस्लिम कहेगा भाई इसकी जय, कल तो क्रिश्चियन कहेगा उसकी जय। अरे हम इस देश के अंदर तमाम जाति धर्म के लोग मिलके क्यों नहीं सकते? संविधान की जय क्यों नहीं बोल सकते? तो ये सनातन की जय बोलने वाले लोगों से हमें सख्त नफरत है, क्योंकि वो गैर बराबरी पर टिकी है। क्या कहना चाहोगे बियर गवाई साहब? मैं बियर गवाई साहब से बोलना चाहता हूं, बियर गवाई साहब और तमाम जो आने वाले समय के हमारे जज हैं, आईएएस आईपीएस है, उनसे बोलना चाहता हूं कि आप लोगों की कोई बकत मैं समझता हूं आज समाज के अंदर बची नहीं है, और ना आने वाले समय के अंदर जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे उनकी बकत बचने वाली है। आप लोगों को बड़े पैमाने पर समझना होगा, सोचना पड़ेगा। और हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और विरोध भी करते हैं। हम लोग आपके लड़े थे, हम लोग रोड पर उतरे थे, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आपने वो सारा प्रोटेस्ट वो सबको मट्टी मिला दिया। ये बुद्धिस्ट है, ये अम्बेडकरवादी है। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आपने वो सारा प्रोटेस्ट वो सबको मट्टी मिला दिया। ये बुद्धिस्ट है, ये अम्बेडकरवादी है। हम लोग खंडन करते हैं ऐसे अम्बेडकरवादी का। मैं कतई हिंदू नहीं हूं। हमने बोला, पहले ही बोला मैंने, मैं हिंदू नहीं हूं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, हम लोग इंसान हैं। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं हम लोग। इसी महीने के अंदर आपने देखा भी 2 दिन पहले एक 21 साल का लड़का 21 तारीख को वो अपनी शादी की जो एक फंक्शन होता है, रछवाई बोलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो मध्य प्रदेश की रछवाई की अपनी रस्म को पूरा करता है। तो उसको दबंग कम्युनिटी के लोग जैसी गली में उसकी घोड़ी निकलती है तो घोड़ी से उतार कर पीटते हैं। ये कब हो रहा है? ये 2026 के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अप्रैल, जहां पर जन्मदिन के अंदर बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मान रहा है, और वहां पर जिस देश के अंदर बाबा साहब पैदा हुए उस देश के अंदर क्या चल रहा है? इस देश के अंदर आप ये देखिए कि इसी 21 तारीख को उस व्यक्ति को पीटा गया, और उसको नहीं पीटा गया, जो व्यक्ति बीच में आया, चाहे उसकी बहन आई, चाहे उसके परिवार के लोग आए, वो सबको पीटा जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, लखीमपुर खीरी के अंदर इसी महीने 19 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की टी शर्ट पहन ली। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की टी शर्ट पहनना इस देश के अंदर गुनाह हो गया कि टी शर्ट पहनने पर हमारे लोगों की हत्या की जा रही है। घोड़ी चढ़ने पर बताया 21 तारीख को लखीमपुर खीरी के अंदर इसी 19 तारीख को टी शर्ट पहनने पर मर्डर कर दिया गया। आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर पानी पीने पर, मतलब मटका छूने पर हमारा मर्डर हो रहा है, हमारी हत्याएं हो रही है। ये अभी की बात में, और अभी भी आप लोग भली भांति जानते हैं कि ये केस तो माननीय संजीव कुमार साहब की अध्यक्षता में हम लोग, जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां से अमित शाह आते हैं इस देश के अंदर, वहां पर मटका छूने दिया गया। उस केस को इंडियन दलित फोरम माननीय संजीव कुमार साहब की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस देश की व्यथा है जिस पर हम लोग चर्चा करने आए हैं कि आपके माध्यम से कम वहां तक पहुंचे। मैं आपको लेटेस्ट घटना से अवगत कराना चाह रहा हूं कि अभी परीक्षा देकर लौट रहा है छात्र दलित का, कि अच्छे नंबर कैसे आ गए। ये लड़का पढ़ने में टॉपर है तो उसको पीटा जा रहा है। मतलब दलितों की स्थिति इस देश के अंदर क्या है? एक तरफ बोला जा रहा है कि भाई शिक्षा लीजिए, और शिक्षा का हाल भली भांति जानते हैं आप लोग, जहां पर दलितों के, गरीबों के, मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और ऊपर से गलती से कोई दलित कम्युनिटी का व्यक्ति कोई पढ़ने में एक्सपर्ट है या अच्छा है तो उसको पीटा जा रहा है। इसी महीने के अंदर मैं आपको बता दूं, दलित युवक की पत्नी, अगर यह घटना शिवपुरी की पिछोर थाना क्षेत्र के अंदर घटना थी है, और मामला सिर्फ इतना सा था कि उसने जरा सा दलित व्यक्ति ने कुछ बोला, और बोलने पर उन लोगों ने दलितों के घर में घुसकर उसको तो पीटा ही, साथ में उसकी पत्नी को पीटा जा रहा है। यह लेटेस्ट घटना है, मैं आपको इतिहास में नहीं लेके जा रहा हूं, यह लेटेस्ट घटना है। अभी हमारे जो मकान है, जो पुश्तैनी मकान मिले हुए हैं, उस पर उत्तर प्रदेश, जहां पर बोला जा रहा है बाबा जी का शासन है भाई, वो बाबा के शासन में हमारे जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं उनके मकानों पर कब्जा किया जा रहा है। मतलब मकानों पर कब्जा किया जा रहा है। बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है तो उसकी हत्या की जा रही है, अगर टी शर्ट बाबा साहब की पहन ली है तो उसकी हत्या की जा रही है। अगर हम लोगों ने अपनी राजो रस्म
अगर पूरा हम लोग कर रहे हैं तो हमारी पिटाई की जा रही है। मतलब पढ़ हम नहीं सकते, टी शर्ट हम नहीं पहन सकते, मकान पे हम लोग मतलब रह नहीं सकते हैं। तो इस देश के अंदर क्या, इस देश के अंदर दलितों की स्थिति क्या है, हम लोग आपके माध्यम से अवगत करा रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि राशन की दुकान पर भाई दलित तो जाएगा दुकान पर, मतलब दलित राशन की दुकान पर कैसे आ गया? उसी बाबा की सरकार के अंदर, लखनऊ के अंदर महिला को पीट दिया गया कि आप पीछे खड़े होइए। ये कंडीशन कहां चल रही है? ये कंडीशन इस देश के अंदर, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान इस देश के अंदर लागू है, उसके बावजूद आप ये सोचिए कि हमारी स्थिति क्या है। इतनी भयावह स्थिति मैं समझता हूं कि आजादी से पहले भी नहीं रही होगी। और वर्तमान में अगर मैं 10 साल की बात करूं तो मैं समझ रहा हूं कि जो दलितों की स्थिति थी उसमें सुधार होने की आवश्यकता थी, कि हमें लगता कि इस देश के अंदर अब जातिवाद खत्म होता जा रहा है। लेकिन जब से मैं समझ रहा हूं कि भाजपा सरकार आई है, जब से दलितों के ऊपर एट्रोसिटी बड़े पैमाने पर बढ़ गई है, ऐसा लगातार देखने को मिल रहा है। मैं तो धन्यवाद कर रहा हूं आप लोगों का, जो ये मीडिया बंधु है, यूट्यूब की मीडिया है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टा है, लोग अपनी व्यथा को बता पा रहे हैं। ये तो वह व्यथा है जो हम लोग आपके सामने रख पा रहे हैं। अभी मैं बताऊं आपको, मजदूरी मांगने पर हमारी पिटाई हो रही है। अमरोह के अंदर मजदूरी मांगी तो पिटाई, स्कूल के अंदर पढ़ेंगे तो पिटाई। ये चल रहा है इस देश के अंदर दलितों के साथ। अभी उसी मैनपुरी के अंदर गलती से कोई दलित अगर नेता बन गया ना, तो नेता रिबन काटने पहुंच गए तो दलितों को रिबन काटने से भी रोका जा रहा है, दलितों को झंडा फहराने से रोका जा रहा है। मतलब हम इस देश के नागरिक हैं, लेकिन हमारे साथ व्यथा क्या चल रही है, हमारे साथ कितना इंसिडेंट चल रहा है। अभी साहब ने बताया लेटेस्ट, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो कन्नौर का मामला आपके सामने रखा। साथियों, अगर यूट्यूब की मीडिया ना हो, अगर ये प्रेस मीडिया जो आप लोग तमाम सोशल मीडिया ना हो, तो मैं समझता हूं कि एनसीआरबी का डाटा, मेरा डाटा नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के बाद जो सरकारें आ रही है, सरकारों का डाटा है। एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है कि दलितों के ऊपर हर 16 मिनट में अत्याचार है। अभी हम जितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इतनी देर में तो दलितों की पिटाई हो चुकी होगी इस देश के अंदर। और जहां पर यह बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री माननीय ये बोल रहे हैं कि दलितों को मत मारो, अगर दलितों की बात आ रही है तो मुझे पीटो, ये माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। लेकिन उनके राज के अंदर, उनकी सरकारों के अंदर जो हमारे साथ अत्याचार चल रहे हैं, उस पर नरेंद्र मोदी को छोड़ो या अन्य जितने भी लोग उनकी पार्टी के लोग हैं, उनकी स्टेटमेंट है ये। मैं ऐसा मानता हूं कि दलितों को शासन और प्रशासन मिलकर मैं समझ रहा हूं पिटवाया जा रहा है बड़े पैमाने पर दलितों को। वो चाहते हैं कि जो 5000 साल पहले गुलामी थी ना, ये दलित आगे कैसे बढ़ रहे हैं? अरे आगे कितना बढ़ गए भाई हम लोग। दलितों की स्थिति क्या है? बैकलॉग आप उठा के देखिए, वो खाली पड़ा है। दलित अगर कहीं आगे बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, तो आप भली भांति जानते हैं कि पूरा बैकलॉग 15% अगर संख्या है तो उसके बावजूद हमारी स्थिति क्या है, ये तमाम मीडिया बंधु, तमाम लोग जानते हैं। उसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर हमारे साथ एट्रोसिटी चल रही है। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रैल की घटना का जिक्र किया है। अगर मैं इतिहास लेके बैठ जाऊंगा तो मैं समझ रहा हूं कि एनसीआरबी का डाटा तो ये बोल रहा है कि 16 मिनट में अत्याचार, ऐसी स्थिति से मुसलमानों की कर दी गई है। आज मुसलमान क्या खाएगा सरकार तय करेगी, कैसे कपड़े पहनेगा सरकार तय करेगी। सरकार के बैठे हुए लोग बोलते हैं कि हम कपड़ों से बता देते हैं कि कौन लोग हैं। मतलब कपड़ों से जज किया जा रहा है, खाने से जज किया जा रहा है। और दलितों की स्थिति तो क्या भयावह है। अभी बताया साहब ने कि 2 फोटो लगा रखे पीछे, रोहित वेमुला आप जानते हैं, आप साथी नितिन राज है। तो आप सोच के देखिए कि दलित पड़ जाएगा तो सुसाइड करने मजबूर किया जा रहा है और तरह तरह के लांछन लगा जा रहे हैं कि नहीं भाई ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। मतलब आप सोच के देखिए कि अगर सोशल मीडिया ना हो तो हमारी क्या भयावह स्थिति होगी। अगर सोशल मीडिया पर हम लोग अपनी बात को, आज मोबाइल जो आ रहा है तो हम लोग रख पा रहे हैं, ऐसी स्थिति जो मीडिया में सामने आ रही है, ना जाने ऐसी कितनी एट्रोसिटी इस देश के अंदर बढ़ गई है। जहां जहां प्रदेश से, जैसे उड़ीसा, जहां की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया पहुंच नहीं पा रही है, वहां पे क्या स्थिति है। हम लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं, लगातार फोन पे बात होती है तो बताते हैं बड़ी भयावह स्थिति है। मैं समझता हूं कि आज गले में हांडी और पीछे झाड़ू ही नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। आज वो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है। इतनी भयावह स्थिति के अंदर दलित फिर भी संघर्ष कर रहा है, दलित फिर भी संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को रखता आ रहा है। ये सरकारों को सोचना होगा, ये सरकारों को समझना होगा कि अगर दलित इतना ज्यादा पिटने के बाद भी, इतना ज्यादा दबाए जाने के बाद भी
अगर इस संविधान से, इन तमाम लोगों से ये प्यार करता है देश से कि भाई इस देश के अंदर सब लोग मिलकर रहे, ऐसी स्थिति हमारी है। हम कभी नहीं चाहते कि इस देश के अंदर कोई ऐसा संघर्ष हो कि जिसके अंदर से देश के टुकड़े हो। हम कभी नहीं चाहते इस देश के अंदर कोई ऐसा आंदोलन छिड़े जिसके अंदर देश के लोगों को मनमुटाव हो, गोली चल जाए। हम कतई नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं इस देश के तमाम लोग मिलजुल कर, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो लोग रहने दिए जाए। ये ड्यूटी सरकारों की है। लेकिन सरकारें भली बात ही जानते हैं, हमें लगातार पीटने का काम किया जा रहा है। तो साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं, और सरकार से ये उम्मीद और आशा तो मैं समझता हूं खत्म हो चुकी है, बची नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि उसके बावजूद भी सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे, सरकार में बैठे हुए लोग ये बोलते हैं कि भाई SC/ST एक्ट खत्म कर दिया जाए। सरकार में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। अरे इस स्थिति को कौन खत्म करेगा? जिस स्थिति को खत्म करना चाहिए इस देश के अंदर, उस स्थिति पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। सब उस स्थिति से भागना चाहते हैं, क्योंकि यह स्थिति से इस देश के अंदर सरकारें पूरे वर्ल्ड के अंदर नंगा होती हैं। सरकारें भागती इस स्थिति से, लेकिन जिससे भागना चाहिए उसको पकड़ा जा रहा है। हम कह रहे हैं SC/ST एक्ट और बड़े कानून उसके अंदर जोड़े जाए ताकि एट्रोसिटी रुके। लेकिन उसको खत्म करने की बात कौन लोग कर रहे हैं? वही सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो समझना पड़ेगा। इस मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं तमाम लोगों को कि ये सरकारें लगातार चाहती है कि दलितों की हत्या चलती रहे। ये उसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि वो जीता जागता उदाहरण एक ये भी है कि वो SC/ST एक्ट पे हमला कर रहे हैं। जीता जागता उदाहरण ये भी है वो आरक्षण पे हमला कर रहे हैं। आज SC/ST एक्ट होने के बावजूद हमारी ये स्थिति है। उसके बाद सरकारें बोल देती है कि भाई दलित तो झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। ये झूठे मुकदमे, ये तमाम मीडिया के अंदर दलित को अपनी FIR करने के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ता है। अभी बताया साहब ने भी, रोड से कोर्ट तक हमें अगर मुकदमा लिखवाना है तो दलितों को रोड पर उतरना पड़ेगा। अगर थाने में FIR लिखवानी है तो दलितों को बड़े पैमाने पर संगठनों को कॉल करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारी FIR लिखी जा रही है। इसी दिल्ली देश की राजधानी के अंदर पिछली 1 जून को हमने तिलक नगर थाने के अंदर FIR लिखवाई। एक व्यक्ति को जो पेशे से एडवोकेट है, उसको यह बोल दिया गया उसके गाड़ी के नंबर से कि आप तो ये हरिजन कम्युनिटी में, हरिजन बस्ती में रहता है। उसका झगड़ा हुआ। ऑन रिकॉर्ड मीडिया के अंदर ये खबर चली कि इस व्यक्ति के साथ जातिगत गालियां दी गई हैं, लेकिन थाने के अंदर FIR नहीं लिखी गई। कहां पर? दिल्ली देश की राजधानी के अंदर। आप ये सोच के देखिए, जब दिल्ली देश की राजधानी के अंदर यहां पर यह हाल है, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति हमारी है। हमें उतरना पड़ा। यहां पर 3000 लोग हम लोग रोड पर उतरे, तब जाकर हमारी थाने में FIR हुई। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग हमारे प्रदेश के अंदर, जो छोटे छोटे प्रदेश है, उसके अंदर कितनी भयावह स्थिति चल रही होगी। आदिवासियों को नक्सली के नाम पर मारा जा रहा है। तमाम तरीके से इस देश के अंदर मुसलमानों को अत्याचार किया जा रहा है, दलितों को पीटा जा रहा है। तो साथियों, हम इस प्रेस के माध्यम से, सरकार से और आप लोगों के माध्यम से लोगों को यह अवगत कराना चाहते हैं कि दलित कमजोर नहीं है। दलित इस देश के अंदर शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को अगर बनाना जानता है तो उखाड़ना भी जानता है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर तमाम लोग, क्योंकि सरकारों से लड़ा नहीं जाएगा, सरकारें बदली जाएगी और हम लोग आने वाले समय के अंदर सरकार से बदलने काम करेंगे। हमारे पड़ोस के अंदर सरकार के सामने इतने नया उदाहरण निकल कर आ रहे हैं। हमारे पड़ोस के अंदर, नेपाल के अंदर कई मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण काम किए गए, कई मुद्दों पर इतने अच्छे काम किए गए। हमें समझता है कि हमें नेपाल जैसे देश से भी सीखने की जरूरत है। उन लोगों ने खड़े होकर बोला, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांगी कि दलितों पे जो अत्याचार हुए उसके लिए हम लोग गलती मांगते हैं। क्या ऐसा इस देश के अंदर संभव है? क्या ऐसा इस देश के अंदर भी क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या गृह मंत्री खड़े होकर माफी मांगेंगे? ये बोलेंगे कि दलितों पे जो एट्रोसिटी हो रही है उसको हम लोग रोकने में असमर्थ है, हम इसके लिए माफी मांगते हैं। क्या ऐसा इस देश के अंदर हो सकता है? साथियों, सोचना पड़ेगा।